गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે હિન્દીમાં કાવ્ય 6 વિશે ભણવાના છીએ। तूफानों की ओर यानी कि तरफ। हमारा जीवन संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उसका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें यह सीख दी है। इस काव्य के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला के जगरपुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की पदवी प्राप्त की। उन्होंने मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सूजन, विश्व बदलता ही गया, विद्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास आदि रचनाएं सुमन जी ने लिखी है। ये जो काव्य है उस काव्य में कवि ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीवन में नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस, संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। अब हम जो काव्य है उस काव्य को समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, मल्लाह, माझी, निज यानी कि अपनी, पतवार यानी कि नाव चलाने वाली लकड़ी, चप्पू। कवि सुमन जी कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही हमारी बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। आगे कवि कहते हैं, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि आज समुद्र ने, समुद्र यानी सिंधु यानी समुद्र, ज्वार यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान। कवि कहते हैं कि आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। विष यानी जहर। कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। जो कवि हैं आगे कहना चाहते हैं, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अंधड़ यानी कि आंधी। कवि कहना चाहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर
आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम यानी कि सीमाहीन, मानव यानी मनुष्य। कवि कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम सी दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं अपनी हार नहीं मानी। जो कवि है वह कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वह धरती पर जन्म लेता है और वह मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस तरह मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि सुमन जी मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहते हैं। सागर की भी अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्षमता यानी कि शक्ति, सामर्थ्य, माझी यानी कि नाविक, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन, बल पर यानी कि सहारे। कवि कहते हैं कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी यानी नाविक के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपने पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो माझी जो है उनका हाथ कब तक नहीं रुकता। तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस है, अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक उसकी सांसों में चेतना है। जब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता वह संघर्ष नहीं करना छोड़ता। इस प्रकार जो माझी हैं, नाविक जो हैं, अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। सागर को पार करने की बात की है ना, तो सागर पार करने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता रहती है। ये जो तूफानों की और कविता हैं उनके द्वारा कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ
आती है। साहसी नाविक ही तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। उसी तरह साहसी मनुष्य ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। इस प्रकार जो कविता है उसमें कवि सुमन जी जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहते हैं। अब हम ये जो काव्य पूर्ण हुआ उसके विकल्प देखेंगे। ये जो कविता है, कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? तो जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने की। अपने हाथों के बल पर माझी ने क्या कर लिया है? सातों सागर पार कर लिए। माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? जब तक सांसों में चेतना है। कवि नाविक को पतवार किस ओर घुमाने को कहते हैं? तूफानों की ओर। कवि सागर क्या जाने वह चाहते हैं? मानव ने कभी हार नहीं मानी है। कवि नाविक को कहाँ साहस करने के लिए कहते हैं? आंधी में। हृदय और सिंधु में साथ साथ क्या उठाए हैं? तूफान। तूफानों की ओर कविता में कवि के तूफानों की ओर कविता के कवि कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में कौन से मूल्य उजागर किए गए हैं? गतिशीलता और साहस। तो અહીંયા વિકલ્પો આપણા પૂર્ણ થાય છે। હવે પછીના તાસમાં આપણે આ પાઠનો જે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખાવીશું। અસ્તુ, જય હિન્દ।